प्लीज आंसर। तो तो हम लोग जहाँ पे थे, तो एक डिस्क आप लोगों को मिलेगा, वहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, वहां पे हम लोगों को डिग्री से कैसे डायरेक्शन को जेल किया गया है, कौन सा क्या, वो चीज हम लोग को परफेक्टली मिल जाएगा, वही हम लोग का वास्तु टूल होगा। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं, अगर 360 डिग्री को हम लोग 16 जोन्स में, 16 जोन्स में अगर हम लोग उसको डिवीजन कर ले, जस्ट a sec. તલ છે અહીંયા. थोड़ा सा सर की आवाज नहीं आ रही है. हाँ, मेरा आवाज नहीं, एक्चुअल में आवाज हो रहा है, तो उसको मैं सर स्टॉप करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके. हम्म। क्या हुआ, मुझे कुछ पूछा? नहीं सर, थोड़ा आवाज आ रहा है, प्लीज अनम्यूट। सर और म्यूट करिए, आपका हाँ सॉरी, से म्यूट कर आवाज आ लीजिए। रहा है. ओके। सो अगर ये 360 डिग्री को हम लोग 16 डिवीजन में उसको बराबर हिस्सा में बांट ले, तो हम लोग को मिलेगा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री। अभी मोटा मोटा रूप में इस चीज को समझ लीजिए, हम लोग बारीकी से ईच एंड एवरी पॉइंट को लेके डे बाय डे काम करते रहेगा, उसके साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा, क्योंकि आज से हम लोग को प्रैक्टिकल चीज सीखना चालू हो जा रहा है। तो 360 डिग्री को ये 16 डिवीजन में हम लोग इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लिया। तो एक एक डिवीजन को 22.5 डिग्री करके मिला है। एक एक डिवीजन को ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री। तो मतलब एक एक डायरेक्शन, एक एक जोन, एक एक हिस्सा 22.5 डिग्री करके आएंगे। हो गया, एक बात समझ में आ गया। आप देखिए मजे की बात, एकदम यही चीज है वास्तु का ABCD। 0 डिग्री अगर नॉर्थ होगा, 0 डिग्री अगर नॉर्थ होगा, ये पूरा नॉर्थ का डिग्री कितना है, मतलब मेजरमेंट डिग्री 22.5। तो ये 0 डिग्री हो गया सेंट्रल, सेंट्रल लाइन। उसका मतलब क्या हुआ, 11.25 इसका पीछे में, 11.25 इसका आगे में। मतलब क्या हुआ, ये टोटल जोड़ के आ गया कितना, 22.5। सेम वे में, सेम वे में देखिए, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का बीच वाला पोर्शन आ रहा है क्या, 22.5 में। लेकिन ठंडा दिमाग से इस चीज को देखिए, होता क्या है, होता ये है, हम लोग 0 डिग्री को नॉर्थ तो मान लेते हैं, लेकिन उसका पीछे में जैसे 348.75 डिग्री से 11.25 डिग्री तक, ये जो पोर्शन, ये जो पिज्जा स्लाइस वाला मतलब पोर्शन होता है, ये पोर्शन ही होता है नॉर्थ। ये टोटल जोन होता है नॉर्थ, ये टोटल जोन होता है नॉर्थ। सेंटर से, ब्रह्म बिंदु से, ब्रह्म स्थान से शुरू होके वो पिज्जा स्लाइस वाला जो लुक वाला जो पोर्शन, ये वाला जो जोन, इसमें नॉर्थ का एट्रीब्यूट्स, इसमें नॉर्थ का गुणधर्म, इसमें नॉर्थ का ट्रेड्स दिखाई देता है। तो ये डिग्री इसलिए जानना जरूरी है, चाहे मोबाइल फोन में हम लोग देखें, चाहे किसी भी तरह से
डिग्री देखते ही हम लोग को दिमाग में बैठ जाए ये जोन क्या है, ये वास्तु डायरेक्शन क्या है, इसका गुणधर्म क्या है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन में लाए 11.25 से लेके 33.75 डिग्री तक वाला पोजीशन होगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का बीच वाला हिस्सा। डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शन, ऑर्डिनल डायरेक्शन, जो नॉर्मल हम लोग बचपन से सीखते जा रहे हैं, सीखे आ रहे हैं, वो तो वही है ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, अकॉर्डिंग टू द इसका गुणधर्म, और यहां से कौन सा एनर्जी, कौन सा ऊर्जा किस तरह से हम लोगों को इफेक्ट करता है, आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग रिसर्च, ये चीज में हम लोग आके बैठा हुआ है। इसको और छोटा 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 बारीकी के हिसाब से अगर उसको तोड़ लिया तो क्या है, हम लोगों को सोचने समझने में, जानने में, एनालिसिस करने में इजी हो जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग को डॉक्टर के पे जाता था, एक ही डॉक्टर पूरा शरीर को चेकअप करके, ज्यादा कुछ देर वो लोग नस देखता था, टॉर्च लाइट देके अपने मुंह के अंदर देखता था, खस 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 कर और थोड़ा स्टेथोस देके देख लेता, हो जाता। लेकिन आजकल क्या हुआ, आज हर एक चीज के लिए स्पेशलाइज्ड, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक चीज को बारीकी से एग्जामिन करके एनालिसिस करके किया जाता है। सेम वे वास्तु में भी हर एक डायरेक्शन को उसका सब डायरेक्शन में लेके, उसका सब सब डायरेक्शन में लेके हम लोग एनालिसिस करके कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे इनहेंस करने का जरूरत है, और कहाँ पे इसका सही है, उसको सही इस्तेमाल में कैसे लिया जा सकता है, इसलिए इस हिसाब से इसको तोड़ा गया है। तो मोटा मोटा रूप में हम लोग 0 डिग्री नॉर्थ बोलते तो है, लेकिन 348.75 से 11.25 तक नॉर्थ, 11.25 से 33.75 तक हो गया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, 33.75 से 56.25 तक हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का सेंट्रल एक्सिस 45 में रहता है, उसका मतलब नहीं है ओनली 45 डिग्री ही नॉर्थ ईस्ट, उसका पीछे में 11.25 माइनस और प्लस 11.25 उसका आगे में, उस हिसाब से देखा जाता है। सेम वे ईस्ट में 90 डिग्री, एक्चुअल ईस्ट को कितना डिग्री में होता है? 78.75 से 101.25 तक ईस्ट होता है, ईस्ट होता है। तो इसी हिसाब से हर चीज हम लोग, मतलब एक एक डायरेक्शन, एक एक डायरेक्शन उसी हिसाब से, ये यहाँ सेंटर से शुरू करके ये जो पिज्जा स्लाइस वाला चीज होता है, ये पिज्जा स्लाइस वाला चीज के जितना जितना इसके अंदर आ रहा है उतना ही वो वाला, जैसे साउथ कितना, साउथ होता है 168.75 से 191.25 तक। तो जब मोबाइल कॉम्पास में या अपना कॉम्पास में ये डिग्री दिखेगा, डिग्री देखते ही हम लोग को समझ में आ जाएगा जो यहाँ वाला जोन ये है, यहाँ पे इसका गुणधर्म ये है, इसमें ये होता है। अच्छा, तो अगर अगर हम लोग, तो चलो नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन अगर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वास्तु में कोई भी चीज हम लोग जो पढ़ने समझने में कोशिश करेंगे वो होगा नॉर्थ ईस्ट से ही चालू होगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम लोगों को देता है, इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है? देता है नॉलेज, देता है मोटिवेशन, देता है इनसाइट्स, देता है थॉट क्लैरिटी। मतलब क्या? मतलब ये है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का एनर्जी आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। नॉलेज मतलब जो ओनली एकेडमिक नॉलेज ये नहीं है, वो तो है ही, बच्चों का स्टडी, साथ साथ आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहा है प्रोफेशनल काम के लिए, कोई भी बड़ा एग्जाम दे रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, मतलब उस हिसाब से वो भी नॉलेज गेनिंग हो गया ना। साथ साथ जैसे आज हम लोग वास्तु सीख रहे हैं, वो भी तो नॉलेज गेनिंग हो गया। और क्या है, डे टू डे लाइफ में हम लोगों को जो नॉलेज मिलने वाला है, और हम लोग डे टू डे अपना जिंदगी से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी जो चीज हम लोग के साथ हो रहा है, उससे भी तो हम लोगों को तो कुछ ना कुछ नॉलेज आता है। तो वो वाला चीज से हम लोगों को जो नॉलेज गेन होता है, वो हम लोगों में
किस तरह से आएगा वो डिपेंड करता है ये जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन का और एक गुणधर्म क्या है, ये आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेटेड रखता है। मतलब क्या, कोई भी काम करने के लिए नॉलेज के साथ साथ मोटिवेशन भी जरूरत होता है, कुछ पाने का जो इच्छा, इंस्पिरेशन जरूरत, तभी जाके वो स्पार्क आएगा ना, तभी जाके हम लोग वो काम कर पाएगा ना। और क्या आता है, और आता है इंसाइट्स। इंसाइट्स मतलब क्या, थ्रू मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन इसलिए बोला गया है नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करना जरूरी है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मेडिटेशन करने से यहाँ का जो गुण धर्म है, आपका अंदर में एक जो कूल एंड कामलेस लाएगा ना, उस हिसाब से आपको अंदर से आगे देखने का एक एक शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। मतलब क्या, आपको क्लियर कट व्यू रहेगा, जो हम ये काम करने जा रहे हैं, हमको ये चीज मिलने वाला है, उसके बाद हम ये करेंगे, जिसको दूरदृष्टि बोलते हैं, दूर का दृष्टि। जैसे हम लोगों को फार साइटनेस, जब हम लोग दूर देख, मतलब हम लोग अभी ये काम कर रहे हैं, आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर रहेगा आज के 5 साल बाद आप कहां रहेंगे। तो ये वाला चीज आपको, आपका इंट्यूशन पावर को ये जगह क्लियर करेगा। कोई भी चीज आप पहले से ही अनुमान कर सकता है, आपका अंदर में वो चीज आ जाएगा, आगे क्या होने वाला है उसका एक एक आउटलाइन आपका मन में आ जाएगा। आपको कुछ भी चीज समझ लगेगा, हमको तो मालूम ही था ऐसा ही होगा। तो ये वाला चीज आपके अंदर क्रिएट करेगा, वो ऊर्जा आपके अंदर देगा ये नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट को हम लोगों को जितना दूर हो सके साफ सुथरा रखना होगा, क्लियर रखना होगा। और क्या, यहाँ पे एंटी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ये एंटी एक्टिविटी होता क्या है, एंटी एक्टिविटी मतलब क्या, जिस जगह जिस काम के लिए हम लोग, सॉरी, जिस जगह जिस काम के लिए वास्तु शास्त्र अलॉटेड किया हुआ है, उसका विपरीत काम वहां पे करना। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता हम लोग, अभी हम बेसिक चीज सीख रहे हैं, साथ साथ चलते चलते हम लोग बहुत सारा चीज खुद ब खुद ही जान जाए। और क्या देंगे, और देगा थॉट क्लैरिटी। थॉट क्लैरिटी का मतलब क्या है, आपको सही तरीका से चिंता करने का, सही चिंतन करने का, सॉरी, सही तरीके से चिंतन करने का एक पावर आपके अंदर आ जाएगा, जिसमें से आप सही डिसीजन ले पाएंगे। कभी कभी, मोस्टली नॉट कभी कभी, मोस्टली हम लोगों में क्या होता है, मोस्टली हम लोग दुविधा में आ जाता है, करे या ना करे, करने से ये होगा, करने से अगर नुकसान हो जाए, ये सब चीजों में हम लोग को, अगर वो क्या सोचेगा, ऐसे क्या, बहुत सारा चीज में हम लोग दुविधा में आ जाता है। तो ये वाला चीज में आपको ऐसा एक सर्टेन चीज में आप कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, जहां जाके आप डिसीजन सही ले पाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल विन। आप मतलब पॉजिटिव डिसीजन में ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही अटेन करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इस हिसाब से हम लोगों को मदद करता है, अपना जो सब कुछ माइंड। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट है क्या, नॉर्थ ईस्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली है, अच्छा पहले हम लोग को थोड़ा बहुत ये समझना जरूरी है, व्हाट इज वास्तु पुरुष। मीथ ये है, एक बार अंधकासुर से शिव जी का, जैसे अंधकासुर डिमोन्स को, राक्षसों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और देवता लोग का, देव लोग का रिप्रेजेंटेटिव थे शिव जी। तो ये शिव जी एंड अंधकासुर, देखिए अंधकासुर, अंधकार मतलब डार्कनेस, शिव जी मतलब क्या, ईश मतलब क्या, लाइट। देखिए ये भी हर चीज इस हिसाब से बोला गया है कि हमेशा लड़ाई इन दोनों का होता ही रहता है, हमेशा लड़ाई होता ही रहे अंधकार और लाइट में, मतलब डार्क एंड एनलाइटमेंट में। ये चीज हम लोग जब 45 देवता फील्ड सीखेंगे उस टाइम सीखेंगे, जो किस हिसाब से क्या होता है। तो अभी मोटा मोटी ये स्टोरी जान लीजिए, एक बार बहुत लड़ाई हो रहा था, तो उस लड़ाई में शिव जी का पसीना से एक 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 भयंकर, एक चेहरा का, मतलब एक भयंकर चीज का क्रिएशन हुआ है, बहुत भयानक, बहुत बड़ा सा। और वो क्या था, वो बहुत भूखा था। वो जो भूखा था,
वो जिसको सामने में देख रहा था उसी को वो भक्षण कर लिया था, वो खा रहा था। मतलब क्या, देवता लोग सोचा ये कोई राक्षस होगा जो इस तरह का बिहेव कर रहा है, और राक्षस लोग सोचा ये कोई देव लोग होगा जो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो देवर ऑल कॉन्फ्यूज, जो ये क्या है, क्या चीज है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब सब लोग मिलके, दोनों ही मिलके चला गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोला ये इसको तो आप ही लोग पैदा किया है, इसको तो आप, ये आप लोगों का जो लड़ाई था उसी से पैदा हुआ है। तो बट आज जब गया इस दुनिया में, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर, इसमें इस बेचारा का क्या गलती है। तो चलो इसको हम लोग, मत सॉरी, ब्रह्मा जी बोला इसको हम अपना मनस्पुत, मनस्पुत मतलब हम इसको एडप्ट कर रहे हैं अपना मनस्पुत, मतलब मन से उसको एडप्ट कर लिया। तो देखिए ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी इनको अपना मनस्पुत्र बोला। मनस्पुत्र मतलब क्या हुआ, मन से, मन से। मतलब ये जो वास्तु पुरुष आपका मन से डायरेक्ट रिलेटेड है, वास्तु पुरुष आपका मन से, क्योंकि ब्रह्मा जी का मनस्पुत्र मतलब क्या, क्रिएटर का मनस्पुत्र, और आप आपका घर में क्रिएट किया है जिस चीज को, आपका मनस्पुत्र है वास्तु पुरुष, मतलब आप ही है वास्तु पुरुष। आगे जाके इस चीज को एक्सप्रेशन और होता जाएगा, इस चीज को और इजी वे में आप लोग समझ में आ जाएगा। तो बात इस पॉइंट का है, इसको मनस्पुत कर लिया तो, और इसको वास्तु पुरुष तब बोला ठीक है ओके, बट मेरा क्या कुछ, मेरा तो भूख है, हम क्या खाएंगे, हमको तो खाने का बंदोबस्त कीजिए। तो ब्रह्मा जी इनको बोला आपको इस धरती पे कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहले आपको खाना दिया जाएगा, आपका पूजा किया जाएगा, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन कोई भी कर सकेंगे। तो इन देवता और देव लोग को और रक्षक लोगों को बोला गया इनको आप जमीन पे उल्टा गिरा दो और इसके ऊपर आप लोग बैठ जाओ। ब्रह्मा जी सेंटर में बैठ गया और बाकी अलग अलग दिशाओं में बाकी देव लोग, राक्षस लोग बैठ गया, बैठ के इनको जमीन पे उल्टा गिरा दिया, जमीन पे उल्टा गिरा दिया चीज को, अच्छा जमीन पे उल्टा गिरा दिया, समझ लीजिए। ये फ्रंट फेसेस है नहीं, ये डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में जमीन पे रखा हुआ है। ये वास्तु पुरुष क्या है, वास्तु पुरुष क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है और इसका तात्पर्य क्या है, क्या चीज है, ये कौन सा चीज का मेटाफोर करके मेटाफोर कर रहा है, ये मतलब इसका एक्चुअल प्रेजेंट क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो अभी देखिए इसको इस हिसाब से जमीन पे रखा गया है, तो इसका सर आ गया नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री में, और इसका पैर आ गया साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, और ये हो गया मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। देखिए हम लोग को एक डिस्क मिलेगा, उस डिस्क के साथ अगर हमारा घर का नक्शा जो 81 पद में हम लोग किया है, करेंगे आगे आगे जाके करेंगे, तो ये जो सेंटर को ब्रह्मा बिंदु में मिलाने का बाद जो चीज आएगा, इस तरह का एक पिक्चर आएगा जिसको हम लोग एनालिसिस करने में हर एक ये जो बॉक्स, हर एक बॉक्स का एनालिसिस आ जाएगा, और ये हर एक बॉक्स का जो हम लोग को मेजरमेंट मिलेगा ना, इसी से हम लोगों को कट एंड एक्सटेंशन का भी एकदम इजीएस्ट वे में विद इन 5 to 10 मिनट्स हम लोग को कौन सा प्लेस का ऊर्जा कितना है, वो ज्यादा है या कम है, हम लोग को निकालने में ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे। चलो जहां पे थे हम, ये जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है, सर, माथा, हेड। वास्तु को हम लोग किस किस हिसाब से सीखेंगे, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू में सीखेंगे, हर तरीका से सीखेंगे, हर तरीके से, मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तु को देखेंगे। देखिए अपना बॉडी में जो वाटर लेवल होता है ना, वो 70 to 75% के अगल बगल में, आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट परसेंटेज, एक अप्रोक्सीमेट, बट सर में होता है 80 to 85%। और ये नॉर्थ ईस्ट होता है वाटर एलिमेंट जोन। वाटर एलिमेंट का क्या एट्रीब्यूट्स है, वाटर एलिमेंट भूल जाइए, वाटर का क्या एट्रीब्यूट्स है, वाटर का एट्रीब्यूट्स है लचीलापन, मतलब क्या, वेव ही, वेव। इसको आप कोई भी पॉट में रखेंगे, जिस शेप का पॉट में रखेंगे,
वाटर उसी शेप का, उसी पॉट का शेप ले लेगी। मतलब क्या, ये फ्लेक्सिबल है, ये मूविंग है, ये मूविंग है, मतलब ये कहीं पे रुकता नहीं है, ये ऑलवेज ऑलवेज इन फ्लो, इन फ्लो। मतलब क्या, वास्तु आपको, नॉर्थ ईस्ट आपको क्या सिखा रहा है? नॉर्थ ईस्ट आपको सिखा रहा है ऑलवेज फ्लो में रहो, ऑलवेज फ्लो में रहो। फ्लो में कौन सा चीज रहता है? अपना चिंता, अपना अपना जो थॉट, अपना थॉट, हम लोग जिससे थॉट बोलते हैं, थिंकिंग, ये हमेशा चलता रहता है, हमारा मन हमेशा चलता रहता है। तो मन, थिंकिंग यहीं से कनेक्टेड है। वास्तु आपको क्या सिखा रहा है? बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि यहीं से आपका चिंता को आप सॉरी, आपका थॉट को आप फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? किसी चीज में जिद पे आ रही है मत, पॉजिटिव जिद रखिए, हमको पाना है, लेना है। मतलब किसी की रिलेशन में, किसी चीज में, मतलब एकदम हार्ड हार्ड होके उसमें अटट मत रहिए। मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कुछ हासिल करने के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट आपको ऐसा थॉट देंगे, ऐसा थॉट क्लैरिटी देंगे, ऐसा इंसाइट्स देंगे, ऐसा मोटिवेट करेंगे, आपको ऐसा नॉलेज देने में हेल्प करेंगे, जिसमें से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ मिलता रहेगा। ये अगर वाटर एलिमेंट जोन होगा, मतलब क्या, ये हो गया गीला, ये हो गया गीला। बिल्कुल इसका ऑपोजिट में होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो गया क्या? ड्राई, सूखा। और क्या, यहाँ पे सर है तो यहाँ पे है पैर, यहाँ पे है पैर। साउथ ईस्ट आपको क्या देता है? साउथ ईस्ट का गुणधर्म ये है, आपको वो देगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, लीडरशिप, रिलेशनशिप, आपका स्किल, स्किल एनहेंस करने में मदद करता है। अगर साउथ ईस्ट आपका सही होगा, आपका रिलेशनशिप ऐसा अटूट रहेगा, इतना अच्छा रिलेशनशिप होगा ना, आप हमेशा खुश माइंडेड रहेंगे। कैसे रहेंगे? खुश माइंडेड। ये आपको देगा वर्ल्डली हैप्पीनेस, वर्ल्डली हैप्पीनेस, दुनिया भर का खुशी आपको देंगे। मतलब क्या, अगर आपका पैर जहां पे है, जमीन पे है, वो पैर आपका सही जगह पे, सही हिसाब से, एकदम सही हिसाब से रहेंगे, मतलब आप हिलडोल नहीं रहेगा, आपका जिंदगी में स्टेबिलिटी है, आपका जिंदगी में एक स्टेबिलिटी, आपका पैर जमीन पे एकदम सख्त करके वहां पे आप रखा हुआ है, आपको कोई नहीं हिला सकता है। तभी ना आप आगे बढ़ेंगे, तभी ना आपको हर चीज हासिल करने में, क्योंकि यू आर स्टेबल, नाउ यू आर ग्रोइंग। बट आज ऐसा, आज यहाँ पे है, कल यहाँ पे, परसों फिर यहाँ पे, उसका अगला दिन फिर यहाँ पे, तो ये जो अनस्टेबल स्टेट, ये आपको कभी आगे नहीं जाने देगा। उसके लिए आपको स्टेबल होना जरूरी है, और उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस में प्रॉपर एक संतुलन लाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं ये चीज, ये जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इसको हम लोग जो एक्सिस बोल रहे हैं ना, आज एक वास्तु का एक मेन चीज जान लीजिए, हमेशा 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 उसका कोई भी डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन भी उस डायरेक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कैसे? ये देखिए, आज ये एक पेन है मेरे हाथ, ये समझ लीजिए इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये सेंटर पे इसको रख समझ लेते हैं, इधर है मेरा नॉर्थ ईस्ट और इधर है मेरा साउथ वेस्ट। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा वजन दे दिया, क्या हुआ? ये नीचे हो गया और ये हो गया ऊपर, संतुलन बिगड़ गया ना। हमको रखना है इसको सही सही प्लेस में। मतलब क्या? सेम वे, अगर यहाँ पे हम लोग कोई गड़बड़ कर दिया, ये बिगड़ गया, मतलब क्या? ये हो गया बैलेंसलेस। तो सेंटर से हर डायरेक्शन जुड़े हुए हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। जैसे हम लोग बोला, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को क्या मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में हमको मिलता है मोटिवेशन, थॉट क्लैरिटी, नॉलेज एंड क्या, इंसाइट्स। बट
अगर हमको लगे हमको नॉलेज गेनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्या, हम एक चीज में नॉलेज लिया हुआ है बट काम कर रहा है दूसरा फील्ड में, नॉलेज तो आ गया लेकिन उसको हम काम पे नहीं ले रहा है। या तो कोई बच्चा है जिसको चीजें समझने में सीखने में टाइम लगता है, एक बार में उसको समझ में कुछ नहीं आता है, नॉलेज जो गेन मतलब उसको एडप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ भी करने का कोशिश करे उसको बार बार बोलना पड़ रहा है। तो सिर्फ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखने से नहीं होगा, हम लोग को साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी चेक करना पड़ेगा, वहां पे कोई वास्तु दोष है क्या नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ होगा तो गारंटी है साउथ वेस्ट में भी आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मिलेगा, वहां पे कट या एक्सटेंशन, यहाँ पे कोई गड्ढा या बोरिंग, यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी कलर, कुछ भी देखने को मिल जाएगा। तो आज का सीख ये है, हम लोग जब वास्तु एनालिसिस करेंगे कोई भी डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन हम लोगों को देखना ही होगा, देखना ही होगा। तो ये हुई बात एक। नेक्स्ट हम लोग जो चीज सीखने जा रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई गड़बड़ होगा तो क्या होगा, आपको नॉलेज गेनिंग में प्रॉब्लम होगा, आपको इंस्पायर मतलब आपको आप हमेशा मतलब इंस्पायर नहीं होंगे, आप लाखों इंस्पिरेशनल वीडियो देख लेंगे, आप बहुत वेबिनार अटेंड करेंगे, आपको बहुत कुछ होगा, लेकिन आखिर में आपको मतलब आप देखते ही रहेंगे लेकिन आपको स्टेप अहेड नहीं होंगे, आपको आपका अंदर में वो वाला चीज नहीं आएगा जो हमको ये करना ही है। पहले आपको बहुत इच्छा होगा ये सीखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आफ्टर हैविंग नॉलेज you are not able to go ahead, you can proceed। the main thing is that मोटिवेटेड होना, किसी को देख के चाहे किसी को सुन के या चाहे अंदर से, ये वाला चीज आपका नहीं आएगा, आपका इंसाइट्स आएगा नहीं, मतलब आपको गलत इंसाइट्स, आपको डिसीजन गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा, और क्या होगा, आप हमेशा हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, आप हमेशा दुविधा में रहेंगे, आपको सही तरीके से आपका सोच काम नहीं करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में होना क्या चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट जोन, आपको यहाँ पे वाटर बॉडी रखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कोई फायर एलिमेंट जैसे रेड कलर, कोई ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, ये सब हम लोग सीखेंगे। आज हम थोड़ा मतलब एक चीज वास्तु है क्या, किस हिसाब से इसका एक आउटलाइन आइडिया दे रहा है, ये सब चीज मतलब हम लोग बहुत बहुत अलग अलग तरीका से इस चीज को सीखेंगे, अलग अलग तरीका से। तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट इज द मोस्ट मोस्ट पावरफुल, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्शन जिससे हम लोग का हर चीज शुरू होता है। देखिए किस हिसाब से हम लोगों को ये डायरेक्शन से आई मीन नॉर्थ ईस्ट से हर चीज मिलता है। यहां से आपको सोच आएगा, कोई भी चीज शुरुआत होने के लिए तो सबसे पहले सोच आना चाहिए, तो सोच आ गया, सोच आ गया तो उसके बाद क्या होगा, आपको इंस्पिरेशन चाहिए कोई काम करने का, उसके बाद आप नॉलेज लेंगे, उसके बाद क्या है, आपका अंदर में राइट या रॉन्ग डिसीजन लेने वाला बात आएगा, आपको क्लियर हो गया हमको ये काम करना ही है, तो आप काम कर लिया। कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है, कनेक्शंस, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हो, मतलब आपको तो क्लाइंट तो चाहिए, बिजनेस तो आपको क्लाइंट तो चाहिए, चाहे कोई भी चीज हो, आपको लोगों से जुड़ना जरूरी है। आपको लोगों से जुड़वाएगा ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन आपका सही होगा ना, आप लोगों से इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, आपका क्लाइंट ज्यादा हो जाएगा, आपका नाम चारों तरफ, ईस्ट डायरेक्शन का लॉर्ड है सन, सन का रश्मि, सन का रेस जैसे चारों तरफ सारा दुनिया पर फैल जाता है। आपका ईस्ट अगर सही होगा, आपका नॉलेज, आपका नाम, आपका जो चीज, आपका मतलब इस तरह से ही फैल जाएगा। तो आपको कनेक्शन होना जरूरी है, कनेक्टेड लोगों से कनेक्शन होना जरूरी है, क्लाइंट से कनेक्शन हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, लोगों से जुड़ना, एक के बाद एक आगे बढ़ना, वो आपको मदद करेगा ईस्ट।
उसके बाद क्या होगा, आप काम किस लिए कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने का मतलब क्या हुआ, वो आपको वो चीज आपको देंगे लिक्विड कैश, मतलब डे टू डे लाइफ में जो कैश आपको हैंडल, आपको कैश क्रंच कभी नहीं होगा अगर आप साउथ ईस्ट सही कर लिया। आपका नॉर्थ ईस्ट से थॉट आया, आपको नॉर्थ ईस्ट से नॉलेज मिला, उसको इस्तेमाल करके आप लोगों से जुड़ा, लोगों से आपको आपको पैसा आया, साउथ ईस्ट में आप उसको यूज किया। उसके बाद क्या हुआ, आपका जितना दिन जाएगा नेम फेम दुनिया भर में फैल जाएगा, नेम फेम, क्योंकि नेम फेम से तो रेपुटेशन रिकॉग्निशन ये सब आता है, तो वो चीज आपको देगा साउथ। आपका जितना, एक डॉक्टर हो आप, एक एडवोकेट वकील हो आप, या तो एक प्रोफेशनल हो, एक वास्तु कंसल्टेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो भी हो, मतलब उस चीज को नेम फेम रिकॉग्निशन, मतलब आपका जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिलेगा साउथ से। कोई भी मिलियनेयर मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर आप देखिएगा, उसका घर में एक चीज तो सब में कॉमन है, उसका साउथ एकदम सही होगा, साउथ। ये फायर जोन, लेकिन यहाँ पे ऐसा फायर है जो फायर आपको शांति देगा। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ, नॉर्थ ईस्ट जो मेडिटेशन वाला जोन है ना, उसके साथ साथ साउथ भी द बेस्ट, द सेकेंड बेस्ट, इक्वल बेस्ट विथ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आप मेडिटेशन, यहाँ पे आपको बेडरूम अगर बनाएंगे ना, आपको यहाँ की चैन की नींद आएगा, शांति का नींद आएगा, ये कामनेस देगा, यही मजा है। लेकिन फायर का जोन, लेकिन आपको देगा, कैसे देगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अभी हम लोग कुछ बोलेंगे ना, वो लगेगा मतलब थोड़ा एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो हुआ, आपको नेम फेम सब मिल गया, आपको आप क्या करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। आपका स्किल से, स्किल मतलब ये आपका टूल जो भी हो, आप कोई प्रोफेशनल हो तो आपका स्किल काम पे आएगा। आप अगर कोई सामान तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपका जो चीज है, उसका कोई मशीनरी वगैरह वगैरह ये सब चीज है, वो चीज है। तो ये साउथ वेस्ट आपको देगा रिलेशनशिप, लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप पाए, मतलब एक 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 टॉप टॉप बनाएगा आपको, उस फील्ड में टॉप रहेगा, कोई भी फील्ड में लीडर, आप लीडर बना, हर कोई आपका बात सुनेगा, आपका बात को मानेगा। तो अगर साउथ वेस्ट आपका सही होगा ना, तो आपको ये सब चीज मिलता रहेगा। उसके बाद क्या होता है, ये सब चीज आप कर लिया, आप काम कर रहे हैं, आपका नेम फेम बहुत अच्छा है, आपका हाथ में डेली पैसा भी आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, अपनी रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छा मेंटेन है, इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पैसा बहुत आ रहा है, पैसा जा रहा है, आ रहा है जा रहा है रह रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें आपको प्लेजर मिले, प्रॉफिट प्लेजर। ये आपको देंगे वेस्ट, ये आपको देंगे वेस्ट। वेस्ट से आपको मिलेगा प्रॉफिट, वेस्ट से आपको मिलेगा गेन, वेस्ट से आपको मिलेगा, मतलब ये वेस्ट जो है यही आपको दिखाएगा जो आप कैसे तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कैसे होगा, आप जितना प्रॉफिट करोगे तभी ना उतना तरक्की होगा। बाकी सब कुछ तो ठीक है, बहुत लोगों से मिल लिया, आपका पैसा बहुत आया, जैसे आया ऐसे चला गया, लिक्विड कैश मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड मनी। लिक्विड मनी का मतलब क्या है, जो आ रहा है जा रहा है, आपको डे टू डे क्या है, कैश इन हैंड, जो 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 आप रेगुलर खर्चा वाला कैश, ये हो गया। और क्या हो गया, आपको मिल गया आपका काम का रिकॉग्निशन, आपका रेपुटेशन, नेम फेम आपको मिल गया। ये सब से आपको प्रॉफिट नहीं आया, एक अच्छा सा चीज बना, एक फील गुड हो गया ये सब, लेकिन एक्चुअल आपको पैसा देगा ये वेस्ट, फिनेंस में आपका देगा ये वेस्ट। आपका नॉलेज को सही सही दिशा में, सही दिशा में लेके उससे पैसे कमाने का बंदोबस्त आपको कर देगा ये वेस्ट जोन। उसके बाद आता है क्या, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या देगा आपको, सपोर्ट, बैंकिंग सपोर्ट, मतलब फिनेंशियल सपोर्ट, आपको फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मॉरल सपोर्ट, आपका घर वालों से आपको मिलेगा सपोर्ट, क्योंकि आपको ये सब चीजों के साथ साथ
सपोर्ट का भी बहुत जरूरत होता है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, नेम फेम से बना रहा है, उसको बिकना भी तो जरूरत है, उसको मूव करना भी तो जरूरत है। तो ये आपको देगा नॉर्थ वेस्ट, ये आपको देगा नॉर्थ वेस्ट। और आखिर में आया नॉर्थ। नॉर्थ आपको क्या देगा? नॉर्थ आपको देगा अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस, और क्या देगा? मनी। यहाँ पे कुबेर जी है, ये तो प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट माने आप 10 रुपया में माल बनाया, 20 रुपया में बेचा, 10 रुपया प्रॉफिट। ये नॉर्थ आपको देगा अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, जिंदगी में आगे। देखिए वैसे ही आता है, और यहां जाके आपको हर चीज मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। नॉर्थ आपको देगा प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, नई नई अवसर देंगे। आप कोई ऑफिस में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलता रहेगा यहां से। नॉर्थ अगर आपका सही होगा, नॉर्थ को आप साफ सुथरा रखेंगे, नॉर्थ में जो काम करना चाहिए आप वही काम वहां पे कर रहे हैं। कोई कोई ये भी वाटर एलिमेंट जोन है, ये नॉर्थ वेस्ट से वाटर एलिमेंट जोन चालू होता है, ये नॉर्थ ईस्ट तक वाटर एलिमेंट है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पूरा सा ये साउथ वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये एक्चुअल ये ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे थोड़ा मडी वाटर रहते हैं, थोड़ा मतलब मडी वाटर, मतलब ब्राउनिश टाइप का। ये चीज क्या है आगे जाके हम लोग से। तो बात क्या है, ये नॉर्थ में अगर आप कोई फायर रख दिया तो फायर तो जाएगा ही, ये नॉर्थ को भी गड़बड़ कर देगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया हम लोग का मतलब कलर, चाहे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ उस हिसाब से। बट ऐसा भी होता है, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ में बना दिया किचन, ये तो एक्टिविटीज हो गया, तो क्या होगा ना, नॉर्थ का जो एट्रीब्यूट्स, क्या एट्रीब्यूट्स है, ये आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, ये आपको बिजनेस देगा, ये आपका कैरियर देगा। कैरियर, आपका कैरियर, कैरियर में जिसको बोलते हैं ना प्रोफेशन, कैरियर जो तो यहीं से आता है। और क्या देता है? अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, कैरियर, मनी, ये सब चीज अगर आप वहां पे किचन बना दिया, मतलब क्या, आप ये सब चीज को बर्न कर दिया, बर्न, आप जला के रख कर दिया। आपका जिंदगी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, लेकिन आप खुद उसको किचन में वहां पे कुकिंग करके उस अपॉर्चुनिटी को, उस प्रॉस्पेरिटी को, वो अपना बिजनेस को, ये अपना करियर में जो चीज जो तरक्की होना था, खुद वहां पे आपको उसको जला दिया। तो ये हो गया एंटी एक्टिविटी। यहाँ पे टॉयलेट हो गया, मतलब क्या, टॉयलेट, एक्चुअल टॉयलेट घर का इनसाइड घर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर अगर हम लोग नॉर्थ में बना दिया तो क्या किया, आप तो बोलेंगे ये तो वाटर एलिमेंट जोन, वहां पे तो आई एम टॉकिंग अबाउट WC, नॉट बाथरूम। आप बाथरूम बना सकते हैं, फ्लोइंग वाटर रख सकते हैं, फ्लोइंग वाटर, बट गंदगी नहीं, क्योंकि कुबेर जी का स्थान है ये, गंदगी नहीं है। ये मार्कड़ी का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, यहाँ से भी नॉलेज आता है। यहाँ ये जो बातचीत करने वाला हम जो बातचीत कर रहे हैं, ये ताकत आपका बातों में, देखिए आप अच्छा से बात कर पाएंगे ना, आपका बातों से ही हर जगह में काम हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से बात कर पाएंगे, घर में भी आपका बातचीत अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा आपका रिलेशनशिप रहेगा, बाहर में भी, ऑफिस में भी, बिजनेस प्लेस में भी। और जिसको बात मतलब करके, जिसका प्रोफेशन ही है बात, जैसे जैसे सेल्स पर्सन लोग, मार्केटिंग वाला लोग, तो ये सब ये जो चीज ये मार्केट से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या, ये नॉर्थ से जुड़ा हुआ है। तो हर चीज, अपना हर एक्टिविटीज, अपना हर ऑब्जेक्ट, और अपना बहुत सारे देखिए डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। वो जो बोला था ना 33% डायरेक्शन से ही जुड़ा हुआ है वास्तु का, ये हुआ उसका उसका मतलब एक ग्लिम्सेस। तो किस हिसाब से हम लोग को वास्तु को जानना है, किस हिसाब से वास्तु को लेना है, हम लोग उसी हिसाब से आगे 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 जाके हर चीज बारीकी से देखेंगे, सीखेंगे। चलो थोड़ा बहुत इसका नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्या,
नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का बीच वाला जो 22.5 वाला जो डिग्री का जोन है ये। और अगर हम लोग डिग्री में देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए नॉर्थ ईस्ट कितना है 11.25 से, सॉरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या होगा 56.256 से 78.75 वाला पोर्शन को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा न्यू आइडियाज। अगर ये जोन सही होगा, आपको नए नए आइडिया, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट से आप लोग को नॉलेज मिल गया, आपका थॉट क्लैरिटी, थॉट क्लियर हो गया, मतलब आपका थॉट पैटर्न सही हो गया, आप सही तरीका से सोच पाएंगे, आलतू फालतू ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग होता क्या है, ओवर थिंकिंग ये होता है जो चीज नहीं होने वाला है, जो चीज कभी होगा ही नहीं, उसको लेके चलते जाना। अगर ये हो गया, अगर ये होता, अगर ये होगा तो उसके बाद ऐसे होगा, अगर उसके बाद ये हो गया तो उसके बाद इसको बोलता है ओवर थिंकिंग। अगर आप ओवर थिंकिंग आप दूर कर देंगे ना, आप हो जाएगा क्या, एक्शन टेकर। और एक्शन टेकर, हटाओ ओवर थिंकिंग, बी एक्शन टेकर। मतलब क्या, ओवर थिंकिंग हटा लो, कुछ कर लो भाई, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो कुछ करने के लिए आप लोगों को चाहिए नया आइडियाज, नया नया सोच। ये आएगा आपको यहां से, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आपको आएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब, हैप्पीनेस मतलब आपका जो फैमिली हैप्पीनेस, आप जो क्वालिटी टाइम आपका फैमिली के साथ बिताते हैं, हंसते खिलते मजे करते हुए, जो मतलब लिविंग रूम में बैठ के टीवी देखते आप लोग, एक दूसरे चुटकुला मार रहा है, मैंने एक दूसरे का लेग पुलिंग कर रहा है, ये जो एक खुशहाल वाला चीज, ये आपको मिलेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन से। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन से यहाँ पे ना पर्जन्य देव रहते हैं। पर्जन्य देव, पर्जन्य देव क्या है, फर्टिलिटी का देवता है। मतलब क्या, आसमान से, स्काई से, फादर से, पिता तत्व बारिश के रूप में आया, जमीन पे गया, वहां पे पेड़ होगा। ये वो जोन है, एक एक मतलब क्रिएशन का जोन है ये, क्रिएशन का। आपको नॉलेज मिलेगा, आइडिया आएगा, आप यहाँ पे नए नए चीज क्रिएट कर गया। जो चीज जो क्रिएट कर सकता है नया नया चीज, वो हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है। तो ये हैप्पीनेस, आप खुश, एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को सही कर लीजिए। एक अच्छे हैप्पी, सब लोग हंसते हुए खिलते हुए मजे करते हुए फैमिली पिक्चर यहाँ पे लगा दीजिए। फर्टिलिटी बोल रहे हैं ना, तो मतलब एक एक ताजा ताजा फ्रूट इन बास्केट यहाँ पे रखिए, या तो फोटो रखिए। यहाँ पे आपको मिलेगा रेजुविनेशन। रेजुविनेशन का मतलब क्या है, आप थके हुए घर पे आए, एक अच्छा सा बाथ ले लिया, हो गया, कुछ हल्का सा परफ्यूम ले लिया, अच्छा सा ढंग का कपड़ा पहन के घर में बैठ गया, एक अच्छा सा एसी ऑन करके आराम से आप बैठ के जो जिंदगी को आप कूल एंड कामली जो करते हैं, उसको बोलते हैं रेजुविनेशन। मतलब क्या, रिचार्ज होना, रिचार्ज होना। तो ये जोन आपको रिचार्ज करेगा, ये जोन आपका सही लगेगा ना। आप अगर 24 घंटा भी कॉन्टिन्यूअस वर्किंग रहेंगे, आप में उतना ही वाइटलिटी, उतना ही एनर्जेटिक रहेंगे जैसे दिन का शुरू में थे। तो ये जोन अगर सही होगा ना, आप ऐसा ताकतवर बन जाओगे, ऐसा एनर्जेटिक हो जाओगे, ऐसा आपके अंदर में ऊर्जा आने लग जाएगा, कभी कभी थकोगे ही नहीं। तो ये हुआ वो जोन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉलेज मिला, थॉट क्लैरिटी मिल गया, लेकिन आपके अंदर में जो कमी है वो है कि आप थक बहुत जाते हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक गया, बहुत गर्मी है बाहर में, सुबह से बाप रे बाप, हमको तो फुर्सत ही मिले नहीं, मेरा पानी बगल में रखो लेकिन मैं पी नहीं सकता, हमको इतना काम करना पड़ा। इस तरह का सोच आपको आएगा ही नहीं। अरे चलो ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम, अरे खा पी लेगा भाई, काल पी लेगा, कोई बात नहीं, चलो तो चलो, आपका जाना है चलो। दिन भर काम करके घर में आया, वाइफ आपको बोला पिक्चर देखने जाना है, बच्चों आपको बोला शॉपिंग मॉल जाना है, हाँ चलो सब मिलके वहीं पे आज डिनर कर लेंगे। तो ये जो वाइटलिटी, ये जो एनर्जेटिक, ये जो हैप्पीनेस वाला सिचुएशन, ये जो रेजुविनेशन चीज, ये आप आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। और ये जोन क्या है, फर्टिलिटी का जोन। देखिए वास्तु एक्चुअली, वी आर द डॉक्टर ऑफ स्पेस, डॉक्टर ऑफ एनवायरमेंट,
डॉक्टर ऑफ द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स एज ए वास्तुशास्त्री। मतलब क्या? मतलब ये है, वास्तु जैसे आपको कुछ क्रिएट करके देगा, कुछ देगा, उसका साथ साथ आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। जैसे कोई कपल का चाइल्ड बर्थ नहीं हो, उस हिसाब से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में उसको कुछ दिन सुलाइए। इसको सही तरीका से इस्तेमाल अगर किया जाएगा ना, ये फर्टिलिटी का देवता जो है, पर्जन्य देव, वो यहाँ पे रहते हैं। इसका ब्लेसिंग से वो भी हुआ है, वो भी हुआ है। मतलब इस जोन में अगर आप एक छोटा बच्चा का हंसता खिलता फोटो लगा दीजिएगा, ये मैं थोड़ा थोड़ा जो मतलब बेसिक रेमेडीज बता रहे, हम लोग आगे जाके अच्छा बड़ा बड़ा रेमेडीज भी सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बच्चा का हंसता खिलता हुआ फोटो लगा दिया, एक बाल गोपाल का एक 3D मतलब कोई मूर्ति रख लिया, या तो एक पिक्चर भी रख लिया ना, इस जोन पे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन पे, मतलब कि और डिग्री हम लोग जो देखा था उस डिग्री का, उसमें कहीं पे भी दीवार पे रख दिया सही तरीका से, ब्लू या ब्लैक फ्रेम में, तो उस हिसाब से आपको ये फर्टिलिटी का इश्यू भी दूर हो सकता है। तो मतलब क्या, वास्तु से हम लोग कुछ जैसे अचीव भी कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे दे, और कुछ कुछ क्रिएट कर लेंगे जो एनवायरनमेंट जहां पे हम लोगों को चीजें मिलना चालू हो जाएगा। ये हुआ वास्तु का एक मेन पर्पस, मेन पर्पस। चलो थोड़ा बहुत ईस्ट जोन भी हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट जोन में क्या मिलेगा आपको? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब क्या? देखिए, विदाउट ब्लेसिंग्स आप कुछ नहीं कर सकते। सब लोग का देखिए, आप एक साथ सबको खुश मतलब हैप्पी नहीं कर सकते, खुश नहीं रख सकते, कुछ बद्दुआ आपको मिलते रहेगा ही, और वो आपको आगे जाने के लिए हेल्प करेगा, वो बात अलग। बट ब्लेसिंग्स मतलब क्या? आपका जो मतलब आपका जो गुरुजन है, मतलब आपका गुरुए जो है, आपका माता पिता जो, आपका घर वाले, मतलब जो जो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग लोग है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ पे मिलेगा आपको पितृदेव। मैं उसका बात नहीं बोल रहा है, मैं ये ब्लेसिंग्स बोल रहा है सोसाइटी में जो लोग मतलब हायर रैंक में है। ईस्ट में सूर्यदेव रहते हैं, मतलब किंग ऑफ द किंग। तो मतलब क्या, आपको हायर अथॉरिटी वालों से, कहीं से भी, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आपका बॉस का ब्लेसिंग्स मिलेगा। आप टीचर है तो आपको प्रिंसिपल का ब्लेसिंग्स मिलेगा। ब्लेसिंग मतलब क्या? आप उनसे फेवर, उनका फेवर आपको मिलता रहेगा। आप पॉलिटिक्स में है तो आपका जो ऊपर वाला है उनका फेवर आपको सॉरी इसका फेवर आपको मिलेगा। तो ये बात है ब्लेसिंग्स। मतलब आपको आपका जो हायर अथॉरिटी है, जो आपका आगे वाला जो है, आपका आपका जो आपसे ऊंचा में जो है, जो आपका वो वाला हायरार्की में जो आपका आगे है, वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। ये आपको अच्छा फैमिली रिलेशनशिप, ये आपको बहुत अच्छा सोशल लाइफ देगा। मतलब क्या? मतलब ये है, आप सोशली अच्छा रिकॉग्नाइज, मैं बोला ना, आदमी लोगों से जुड़ना है, मतलब कोई भी काम करनी है, आपको कनेक्शंस देगा, बहुत सारा कनेक्शंस देगा, मतलब ये लोगों से जुड़वाएगा। और क्या देगा आपको? कंटेंटमेंट। कभी कभी ये होता है, आदमी कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये अच्छा बात है, बुरा नहीं है, लेकिन कुछ चीज का ओवर भी तो अच्छा नहीं है। आपको, आप अच्छा से खाना खाए, आपका भूख मिट गया, लेकिन आपका मन से मिटा नहीं। लेकिन ये चीज, ये जगह अगर इस है ना, आपको आप एकदम जो कुछ खा के आपका कंटेनमेंट के साथ, आपका हार्ट बहुत अच्छे से, एकदम दिल खुश हो गया। जो दिल खुश हो गया वाला बात ना, आपको सिर्फ खाने पीने में नहीं, आपका काम से भी मिलेगा। डेली ऑफिस जाना पड़ रहा है, वही घिसा पिटा जिंदगी, हमको पसंद ही नहीं है जाना, ऐसा बात है नहीं। आप खुशी खुशी ऑफिस जाओगे, क्योंकि आप हार्टफुलनेस आपका रहेगा। अगर ईस्ट आपका सही रहेगा तो आपको बहुत बढ़िया सोशल लाइफ मिलेगा। सोशल लाइफ क्या होता है? सोशल लाइफ मतलब कि सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपको लेके चर्चा होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वे में। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका दुष्प्रभाव आपको वहां पे भी आएगा, आपको लेके नेगेटिव चर्चा चालू हो जाएगा।
देखिए मजे की बात, वास्तु हम लोग को किस हिसाब से क्या देता है क्या नहीं देता है, आपका फैमिली रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। मोस्टली मोस्टली फादर सन रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप ना, मोस्टली फादर सन रिलेशनशिप, ईस्ट में अगर कोई गड़बड़ होगा ना आपके फादर के साथ, फादर डॉटर रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, तो माने फादर के साथ रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाएगा। आपको आपका आपको हायर अथॉरिटी से ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, माने ओके ओके चलेगा, वो आपको फेवर में कुछ नहीं बोलेगा। हो सकता है आपका फेवर में नहीं बोला तो बोला, आपका अगेंस्ट में भी बोल देगा, आपका अगेंस्ट में कोई कुछ हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट से पंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट से पंगा मतलब क्या, टैक्स का, टैक्स बिजनेसमैन के लोग टैक्स वाला प्रॉब्लम। आप कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर चला रहे हो तो आपको हमेशा मतलब आपके नाम पे चालान कट जाएगा, आपको मतलब ट्रैफिक पुलिस मतलब तंग करेगा, मतलब ये वाला चीज गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से आपको प्रॉब्लम देना चालू हो जाएगा। तो वास्तु हम लोगों को किस हिसाब से इफेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली किस हिसाब से प्रॉब्लम देता है और किस हिसाब से अच्छा चीज भी देता है, ये चीज हम लोग, लेकिन अगर डायरेक्शन को सही तरीका से कर लेगा ना, बाकी हम लोग ये सब जगह से भी ब्लेसिंग्स मिलता रहेगा, यहाँ से भी हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, यहाँ से भी हम लोग को बहुत सारा चीज हम लोग को अचीव करने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं एक बार, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट मतलब क्या, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट का बीच वाला पोर्शन, यहां से आपको मिलेगा एनालिसिस करने की ताकत। एनालिसिस मतलब क्या हुआ, देखिए एक तो हो गया प्रोफेशनल एनालिसिस, जो है जो बिजनेस एनालिसिस, और टीवी में देखिएगा ना, सब लोग बैठ के एनालिसिस करता रहता है, पॉलिटिकल चीजों को, शेयर मार्केट को, बहुत सारा चीज। ये चीज हम पॉजिटिवली ले रहे हैं, अच्छा बात है, नॉलेज है ना, आपको उस चीज का पकड़ है ना, तभी ना आप एनालिसिस कर पा रहे हैं। बट एज ए लेमैन, हम लोग का डे टू डे लाइफ में, घर में हम लोग कोई भी चीज मतलब क्या, कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी हैपेनिंग्स हुआ है, उस हिसाब से उस चीज को आप सही तरीका से एनालिसिस कर पाएंगे। बट अगर ईस्ट साउथ ईस्ट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे एंटी एक्टिविटीज हो गया, एंटी कलर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप ओवर एनालिटिकल हो जाएंगे। मतलब क्या, आप खाने में आप उसको ये इस पे नमक ज्यादा है, ये अच्छा नहीं है, कैसा 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 एक एक भास मार रहा है, ये मतलब ऊपर कोई काम कर रहा है, बेटा तुम कर तो लिया लेकिन ये तुमने सही नहीं किया, उस जगह पे जाके तुमने गलत किया। आप किसी रिलेशनशिप में होंगे तो वहां पे भी आप हमेशा एनालिटिकल रहेगा, तुम जो वो काम किया था ना वो गलत किया, उस टाइम तुमको वहां पे वो बात नहीं बोलना चाहिए था। अरे यार, जिंदगी तो इस तरह से चलता है। अगर आप ओवर एनालिटिकल हो जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप एक मतलब आपको कोई पसंद नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको देखते ही दूसरा का मन में जाए, ये तो अभी ये सब बोलना चालू कर देगा, जो आपका गुडविल में इफेक्ट डालेगा। आपका गुडविल में मतलब क्या, देखिए गुडविल अचीव करना पड़ता है, वो कैसे होता है, आपका बातचीत से, आपका बिहेवियर से और आपका काम से, कैसे, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी को कमिट किया है, जो मैं 5 तारीख तक आपका सामान डिलीवरी दे दूं, आप दे दिया, एक बार नहीं बार बार करता है, तो आपको वो जो जिसके साथ आप बिजनेस को, आपको बोलेगा इधर बहुत अच्छा आदमी, इसका गुडविल है, क्योंकि ये सही टाइम पे सही जो बात बोलता है, इसका बातों का दम है, ये बात रख सकता है, मतलब आपका आपका एक एक अच्छा रेपुटेशन, एक गुडविल, एक रिकॉग्निशन एक पैदा हुआ यहाँ पे, वो चीज आप अचीव करेंगे आपका कामों से, अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट सही होगा तो। बात को समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो ये गुडविल आपको आपका तरक्की में हेल्प करेंगे, आगे लेके जाएंगे आपको। बट द थिंग इज, अगर यहाँ पे गड़बड़ आ गया तो गया आपका गुडविल। आप कोई काम किसी को जुबान दे दिया, प्रॉमिस किया,
जो आप बोलेंगे उस टाइम पे देंगे, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। वास्तु में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। आफ्टर गेनिंग नॉलेज आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छा इस तरह से हुआ, बट आपको लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूं, आप कुछ भी तरह से सामान तैयार कर लिया, आपको डिलीवरी देना है, आप 9 बजे घर में निकला, आपको मालूम है आधा घंटा लगेगा और हम 10 बजे तक डिलीवरी दे पाएंगे, हो गया ऐसा बात। आप घर से निकलने जाओगे, बारिश आ गया, आप जा ही नहीं पाओगे। इस तरह से वास्तु आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये मजे की बात। तो क्या हुआ, आप नहीं दे पाएंगे, या तो कोई सामान तैयार किया, लास्ट मोमेंट पे जाके ऐसा कुछ हो जाएगा, वो चीज आप रेडी नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका जुबान फेल हो गया, आपका डेट फेल हो गया। ठीक है, अब अगला दिन दे दिया, बट एक सर्टेन टाइम में जो चीज सही देने में जो चीज तैयार होता है, जो अच्छा जो एक फ्रेम बनता है ना, आपका जो पिक्चर दूसरा का मन में एक अच्छा फ्रेम में जो आएगा, वो चीज तो नहीं होगा। और क्या होता है, चार्निंग। चार्निंग और एनालिसिस ऑलमोस्ट एक ही थिंग है, लेकिन फिर भी ये चार्निंग इसलिए बोला जा रहा है, ये चार्निंग इसलिए बोला जा रहा है, देखिए ये आगे जाके हम लोग जो देवता फील्ड सीखेंगे वहां पे अच्छा से समझ में आएगा ये बात, लेकिन अभी जान लीजिए, जो मंथन मंथन जो मंथन मंथन का जोन है ना, मंथन का जोन जिसने मक्खन मतलब दूध दूध को लेके जब मतलब एक जो मंथन होता है ना, तो ये मंथन का जब हम लोग बात किया, मक्खन तैयार वाला बात हो गया, तो मन में कौन सा पिक्चर आ गया, मन में ये पिक्चर आ गया, माँ यशोदा श्री कृष्ण को बचा जो मंथन वाला चीज रखा है, क्या है, रखिए वो पिक्चर, यहाँ पे वो फोटो लगाइए, एक लकड़ी का फ्रेम में यहाँ पे लगाइए, क्योंकि ये एलिमेंट वुड एलिमेंट जोन है। देखिए ना, आपका एक वास्तु रेमेडी मिल गया, यहाँ पे लगाइए। और क्या होगा यहाँ पे होगा, मतलब क्या, कोई भी चार्निंग का मतलब क्या है, चार्निंग का मतलब मंथन करना, घिसना, जैसे दो पत्थर ऐसे ऐसे घिसने से स्पार्क होता है ना, उस तरह का चीज है ये। दूध को हम लोग किसी चीज को लेके, मतलब एक चीज को दूसरा चीज से अगर कुछ बहुत कुछ करे ना, कुछ नया चीज क्रिएट होता है, ये हुआ वो चीज। और ये आपको कौन सा चीज में हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप कंसल्टेंट हो, कुछ भी कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट, एक डॉक्टर हो, एक हीलर हो, चाहे एक लीगल कंसल्टेंट हो, चाहे कुछ भी, कोई भी कंसल्टेंट आप हो, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन आपके लिए सही रखना बहुत जरूरी है। ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट आपका प्रोफेशन में देने वाला है। रिजॉल्विंग मतलब क्या, एक तो डे टू डे लाइफ वाला प्रॉब्लम, एक तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम, एक तो फैमिली में, जैसे बच्चा बड़ा हुआ है, बच्चा मतलब एडोलसेंट में है, या तो उनका 20-22 साल उम्र है, तो मतलब गलत संगत में, कुछ भी प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम का बात हूं, मैं कोई इंस्टेंस नहीं दे रहा हूं। कोई भी चीज जिसको लेके एनालिसिस करना जरूरी है, उसको लेके एक चीज निचोड़ के निकालना है, कोई भी चीज उसमें से, तो उस चीज के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन टू डू सो। अगर यहाँ पे कोई वास्तु दोष आ जाए, तो आपका एनालिसिस गलत तरीका से जाएगा, आपका गुडविल में उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आप कोई भी चीज लेके इतना इतना मतलब इतना मंथन करते रहोगे ना, इतना मंथन करके रहोगे, कभी जिंदगी में आप हमेशा सोचते ही रह जाओगे, थिंकिंग 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 एंड थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग, तो प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगा। एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड चुटकी में अगर आपको चाहिए, क्योंकि वो चीज तो अंदर से आएगा ना, ये आपको देगा ईस्ट साउथ ईस्ट। देखिए, वास्तु को हम लोग मतलब पर्टिकुलर इन दिस कोर्स, किताब का, शास्त्रों का, वैदिक वास्तु का, मॉडर्न वास्तु का, साथ साथ हम लोग जो प्रैक्टिकली जो चीज देखे हैं, जो सीखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, वो चीज आप लोगों को देने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग वास्तु को किस हिसाब से इस्तेमाल करके किस हिसाब से रिजल्ट लेंगे, वही चीज। और
किस हिसाब से प्रॉब्लम फेस करता है और उसको कैसे दूर करेंगे, इजीएस्ट वे में, इजीएस्ट वर्डिंग्स में, इजीएस्ट भाषा में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अच्छा, तो ये हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। आप देखिए साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन हम लोग को क्या देता है, ये देता है ग्रोथ, ग्रोथ, वन स्टेप से दूसरा स्टेप्स में आगे जाने वाला, बच्चों का ग्रोथ। मतलब क्या, आप देखेंगे कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना, जो मतलब जो लगता है जो उम्र उसका, उस उम्र का मतलब उसका ग्रोथ उस हिसाब से होता नहीं है। कोई कोई बच्चा लेट बात करता है, किसी किसी का मतलब कुछ मैल न्यूट्रिशन में होता है, मतलब बात समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से हर चीज में तो ग्रोथ का ही होता है ना, और ग्रोथ साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी ग्रोथ ही होता है। इस ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं जो एक सीड हुआ, सीड से ग्रोथ हुआ, पेड़ हुआ, द वे इज द सेम, द थॉट पैटर्न विल बी द सेम, द रिजल्ट विल बी द सेम। मतलब एक बच्चा देरी में बात कर रहे को मतलब लेट में चलना सीखता है, मतलब उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए साउथ ईस्ट जोन रिस्पॉन्सिबल होता है। साउथ ईस्ट जोन आपका घर में ऑस्पिशियस थिंग, अच्छा अच्छा हैपेनिंग्स, शादी, ब्याह, चाइल्ड बर्थ, और मतलब आपको जिंदगी में तरक्की, अब नया घर ले रहे हैं, उसके नया घर लेने में हेल्प करता है, ये साउथ ईस्ट। जैसे ग्रोथ होना, ग्रोथ होना, वन स्टेप अहेड, एक स्टेप से दूसरा स्टेप में जंप करना, या तो स्टेप बाय स्टेप चलना, ये ग्रोथ आपको ये साउथ ईस्ट देता है। ये फायर जोन है, और ये फायर जोन आपको वही जिल देता है, जिल मतलब वो ग्रोथ होने वाला चीज। और क्या देता है, एक लग्जरी माइंड। लग्जरी माइंड मतलब क्या, आपको मर्सिडीज चढ़ना ये नहीं है, आपका डे टू डे लाइफ में आपको रेगुलर चीजों से थोड़ा सा अपग्रेडेड थिंकिंग, थोड़ा सा अपग्रेडेड चीज पहनना। मतलब अगर आप वायरिंग्स का सोचिए, कोई भी आपका थॉट पैटर्न ऐसा हो जाएगा, आपको मतलब कॉमन सा चीज में आपका रुचि नहीं रहेगा, आपका हमेशा वन स्टेप अहेड वाला चीज ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड लग्जरी, दैट इज कॉल्ड लग्जरी। लग्जरी का मतलब ये नहीं है आपको हमेशा फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ही जाना है, वो नहीं, लेकिन आपको आप एक अच्छा सा जिंदगी, नॉर्मल लाइफ, रेगुलर लाइफ से वन स्टेप अहेड, इसको लग्जरी बोलते हैं। आप साबुन भी यूज करेगा, कॉमन सा नहीं, एक अच्छा सा, थोड़ा सा अपग्रेडेड, हर चीज में थोड़ा सा अपग्रेडेड रहना, कॉमन पीपल्स इज कॉल्ड लग्जरी। और ये माइंडसेट आपको देगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपको हेल्प करेगा, आपका कैश इन हैंड। मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहा था ना, अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम रहेगा, आपको कैश क्रंच डेली रहेगा, आपको हमेशा हैंड टू माउथ सिचुएशन रहेगा, आपको एक एक चीज के लिए, एक एक चीज को इकट्ठा करने के लिए एक एक पल सोचना पड़ेगा, वो काम हम कैसे करें। हमको तो शाम को 100 रुपया का जरूरत है, 1000 रुपीज का जरूरत है, कहां से लाए। ये आपको प्रॉब्लम देता है साउथ ईस्ट का डिफेक्ट। अगर साउथ ईस्ट सही रहेगा, आपको जिंदगी में कभी कोई पैसे वाला डिसीजन लेकर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। और आपको देता है फॉर्चून, ये फॉर्चून क्रिएट करता है। ये है वेनस का जोन, वेनस मतलब लेडीज लोगों का जोन। अगर यहाँ पे कोई, ईच एंड एवरी लेडी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेनस, लेडीज लोग खुद वेनस होते हैं। और वेनस क्या होता है, शुक्र। शुक्र मतलब क्या होता है, लग्जरी, वो आपको पैसे देने में हेल्प करता है। तो और क्या है यहाँ पे, ये फायर है। ये फायर मतलब कहाँ का फायर, हम लोग जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, मतलब हम लोग को जो पाचन तंत्र होता है ना, हम लोग स्टोमक वाला फायर। फायर 36 टाइप का फायर होता है, तो हम लोग को वो सब उतना बारीकी से जानना नहीं है, जितना जरूरी है उतना फायर के बारे में हम लोग जानेंगे। एलिमेंट जब सीखेंगे तब जानेंगे फायर एलिमेंट। तो ये क्या होगा, अगर साउथ ईस्ट में आपका प्रॉब्लम होगा ना, आपको स्टोमक प्रॉब्लम रहेगा, आपको पेट में प्रॉब्लम होगा, आपको पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आएगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, आपको एसिडिटी होगा।
अगर साउथ ईस्ट सही होगा ये सब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा, आप कुछ भी खा लेगा इजीली, आप उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो मतलब क्या है, हम ये सब चीज आपको बता क्यों रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं डायरेक्शन का ताकत क्या है, डायरेक्शन हम लोग को किस हिसाब से कहाँ लेके जाता है, क्या क्या देता है और क्या क्या लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। फॉर्चून देता है ये, समझे? लाख मेरे साथ नहीं है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, आपको ये सब कभी मन में आएगा नहीं, आपका साउथ ईस्ट अगर सही होगा तो। बट साउथ ईस्ट में कोई गड़बड़ होगा, बस आपको मेरा लाख मेरे साथ नहीं दे रहा है, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, ये सब बात आता है साउथ ईस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो आपको ये सब चीज फेस करना पड़ेगा। तो चलो, कुछ तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में जान लिया, तो थोड़ा बहुत वो अगला दिन में जैसे वास्तु का शुरुआत हम लोग प्लॉट लेवल से किया था ना, हमको लगा तो बहुत बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब ये वाला चीज को थोड़ा ऐड कर लिया, वो बाकी है। तो हम हर रोज मतलब हर क्लास के साथ थोड़ा 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 करके हम उस चीज को देख ले। देखिए जानना जरूरी है ये सब चीज। कोई भी प्लॉट में अगर आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना है ना, आपको हमेशा 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 साउथ वेस्ट से ही शुरू करना है। गलती क्या होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट अच्छा जोन है बोल के नॉर्थ ईस्ट से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, वहां पे भारी हो जाता है, हेवी हो जाता है कंस्ट्रक्शन वाला सामान से। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, बस वहीं पे शुरू होता है झमेला, वो कंस्ट्रक्शन में दिक्कतें आ जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन शुरू करना है कोई भी प्लॉट का, अगर एज ए वास्तु कंसल्टेंट आप है, किसी को कंसल्टेंसी दे रहा है, या तो खुद के लिए कोई कंस्ट्रक्शन खुद का प्लॉट में शुरू करना चाहते हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ साउथ वेस्ट, शास्त्रों में यही लिखा गया है। और फिर आप चलिए साउथ वेस्ट से क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट में, मतलब साउथ से शुरू करके यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, अर्थात साउथ ईस्ट में भी जा सकता है। और ऑलवेज 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 कीप कीप नॉर्थ ईस्ट लाइटर, हल्का रखिए। लेकिन आज का दिन में होता क्या है, कंस्ट्रक्शन एक साथ चालू हो जाता है पूरा पूरा, मतलब सब जो जो मॉडर्न वे में होता है, दैट इज फाइन, बट स्टिल ये शास्त्रों में कहा गया है कंस्ट्रक्शन चालू करना है तो साउथ वेस्ट से ही, वहीं पे रॉ मटेरियल डाल के वहीं से चालू करो, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखो। दिस इज द रूल्स, जानना समझना बहुत जरूरी है। तो लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, आपको आपका एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट में अगर हम लोग तो कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हम लोग को साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ यहीं पे रखना है। एक प्लॉट में एक प्लॉट में एक प्लॉट में चाहे भला ब्रह्मस्थान में भी हम लोग रख सकते हैं, प्रॉब्लम होने, लेकिन हमेशा 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 नॉर्थ को खाली रखना होगा, हल्का रखना होगा, नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना होगा, हल्का रखना होगा, एंड ईस्ट को खाली रखना होगा, हल्का रखना होगा। मतलब कोई बिल्डर या तो आप खुद आपका प्लॉट में कोई जगह खुला छोड़ना चाहते हो, कोई जगह थोड़ा बहुत ओपन रखना चाहते हो, तो वो आपको रखना होगा कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड में। और आपको कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करना होगा, साउथ से लेके साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, यहाँ पे साउथ ईस्ट तक भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये वाला पोर्शन आप हमेशा हेवी रखो और ये वाला पोर्शन आप हमेशा हल्का रखो, खाली रखो। कभी कभी क्या होता है, जो टावर्स बनता है, जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो वो चीज बनता है, वहां पे सबसे लंबा वाला सबसे ज्यादा फ्लोर वाला बिल्डिंग साउथ वेस्ट में ही रखना है, और साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में उससे थोड़ा सा नीचा बिल्डिंग रखना है। तो ये सब चीज जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एज ए कंसल्टेंट आपको कभी कभी कंसल्टेंसी देने के लिए हो, खुद के लिए भी जो भी हो, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये जान के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग होलिस्टिकली वास्तु को सीख रहे हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा इस कोर्स के मतलब ये चीज तो हम लोग सिखाई नहीं, पता ही नहीं है, हर चीज आप लोग को टचअप में ही रहेगा, डोंट वरी। दो बिल्डिंग के अंदर में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये आज का दिन में
उतना इफेक्टिव है नहीं, सॉरी इफेक्टिव तो उतना ही है, लेकिन इसको मेंटेन उतना किया नहीं जा सकता है। बट इसका दुष्प्रभाव, इसका नेगेटिव इफेक्ट आता तो है ही। समझ लीजिए, दो बिल्डिंग है, अगर दो बिल्डिंग का हाइट इक्वल होगा, मतलब इसका 70 फीट, इसका हाइट 70 फीट, इसका हाइट 70 फीट, या तो इसका हाइट 50 फीट, इसका हाइट 50 फीट, तो उन दोनों बिल्डिंग का बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए उनका ही हाइट का। अगर बराबर होगा तो बराबर, अगर बराबर होगा मतलब इसका हाइट अगर x होगा, इसका हाइट भी अगर x होगा, तो इसका इन बिटवीन भी डिस्टेंस x ही होना चाहिए। बट अगर एक का हाइट 100 फीट, दूसरा का हाइट 70, चाहे जो भी हो, मतलब एक का हाइट लंबा और इसका हाइट थोड़ा सा छोटा, अगर ऐसा होगा तो वहां पे लंबा वाला बिल्डिंग का ही मैंने डिस्टेंस हम लोग को मेंटेन करना है। तो समझ लीजिए, आप कहीं पे नया फ्लैट में जा रहा है, नया घर लेने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन अगर, मतलब ये जो इसका 70 ना, ये 70, यहाँ पे 70 का ऊपर में अगर जितना आप रहेंगे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस बिल्डिंग का इफेक्ट वाइब्रेशन यहाँ पे आएगा। अगर ये 100 फीट में दूर के में है तो कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी ले सकता है, ये लंबा वाला बिल्डिंग का कहीं पे भी, इसमें भी कहीं पे भी ले सकता है अगर ये डिस्टेंस होगा। बट ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, ये दोनों और नजदीक है, तो कोशिश कीजिएगा आपका जो सामने वाला बिल्डिंग है उससे ऊपर में रहने के लिए। ओके, इजी है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टेम्पल, कॉमन वर्शिप प्लेस, टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, ऑल आर इंक्लूडेड, ऑल आर सेम। हम लोग टेम्पल कॉमन वर्शिप प्लेस लिखा हुआ है इसीलिए। तो इसमें भी ये बहुत जरूरी है चीज, एक तो कोई भी मंदिर होगा, कोई भी मंदिर होगा, कोई भी मंदिर का ग्राउंड लेवल से उसका डोम तक, उसका पिरामिड तक जो हाइट होता है, और कभी कभी मंदिर के ऊपर में एक फ्लैग भी होता है, तो अगर उस हिसाब से फ्लैग का मतलब क्या, ग्राउंड से लेके एकदम टॉप पॉइंट तक जो हाइट होगा, जो हाइट होगा, समझ लीजिए ये 5 फीट है, तो रेसिडेंशियल प्लेस या आपका घर का डिस्टेंस उसका डबल होना चाहिए। तो मतलब क्या, अगर ये 50 फीट होगा तो यहाँ पे होना चाहिए 100। ये डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। मंदिर, मस्जिद, वर्शिप प्लेस अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है, बट उसका एनर्जी बहुत 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 हाई होता है। तो आप देखिएगा चेक करके, अगर जो हाइट, मतलब टॉप टू बॉटम लेके जो हाइट होता है, उस हाइट का डबल हाइट के अगर कोई मकान होगा वो सही होगा। लेकिन नहीं हो कि उसका नजदीक में, मतलब ये जो गैप मेंटेन अगर समझ लीजिए 50 हाइट है, तो अगर 50 में ही कुछ है, 40 में है, 30 में कुछ है, आप देखिएगा वो बिल्डिंग में रहने वाला का चेहरा भी डाल डाल होगा, उसका एनर्जी बहुत लो रहता है। अब उसके घर में जाके देखिएगा, गारंटी गारंटी, मतलब 100 में 100 ही ऐसा होता है, उसका घर में कलर कैसा डल डल कलर होता है, या तो उसका प्लास्टर, मतलब प्लास्टर में भी असर दिखाई देगा, कहीं कहीं प्लास्टर प्लास्टर खुला हुआ है, नहीं है, कुछ है, मतलब एक एक मुरझा सा। कोई भी वर्शिप प्लेस इतना इतना एनर्जेटिक होता है, एकदम एकदम, मतलब क्या, मतलब सुपर लेवल वाला एनर्जी वहां पे होता है। जैसे क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है ना, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी तो सबका घर में आता है, लेकिन हम लोग थोड़ी ट्रांसफार्मर का बगल में घर बनाते हैं। अगर सेम केस वहां पे भी होगा, अगर वहां पे एकदम बगल वाला जो घर होगा ना, देखिए उसका घर वाला दीवार का कलर कैसे डाला है, आदमी लोग कैसे मुरझा मुरझा सा है, उसका चेहरा कैसा डल डल सा है, उसका घर में प्लास्टर मतलब कहीं कहीं पे टूटा फूटा ऐसे इस तरह का, मतलब एक आपको समझ में आ जाएगा, दे लैक एनर्जीज, क्योंकि सुपर एनर्जी उस चीज को साक कर लेता है। टेम्पल में, गुरुद्वारे में, मतलब वर्शिप प्लेस में बहुत सारा आदमी आके अपना दुखड़ा रोता है, तो वहां पे एक नेगेटिविटी जांक तैयार होता है, और उसको उसको मतलब वो तो चारों तरफ फैल जाता है ना। वो भी तो एक रीजन है जो टेम्पल के नजदीक में घर नहीं लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिस इज द की पॉइंट। हम लोग वास्तु को इस हिसाब से सीखेंगे, इस हिसाब से जानेंगे,
तो थोड़ा थोड़ा करके ये बेसिक वाला चीज हम लोग डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके सीख लेंगे। अच्छा, हम होम के नजदीक में कोई इंडस्ट्री सेम इफेक्ट देगा, चर्च, टेम्पल, स्कूल भी, बहुत बच्चा एक साथ आके जो मतलब ये हम अभी जो चीज समझा सीखा टेम्पल वर्शिप प्लेस में, ये सब में वो चीज लागू है। कोई भी पब्लिक प्लेस, जैसे पब्लिक प्लेस है, कोई कोई कोर्ट वगैरह, कोई ट्रांसफॉर्मर जो हम लोग बातचीत कर चुका है ऑलरेडी, कोई हॉस्पिटल, हाई राइज बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल, ये भी बहुत खराब चीज होता है। स्विमिंग पूल बहुत खराब चीज होता है घर का नजदीक में अगर होगा तो। ग्रेवयार्ड, कोई भी धर्म का वो बात नहीं है, सेम 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 है। शमशान, ग्रेवयार्ड और शमशान भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, शमशान भी, यो भी। तो ये था आज का सेशन। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो उस टाइम मैं अभी से बता के रख रहा हूं, एक पेपर पेन हैंडी रखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे इजीएस्ट वे में। डोंट वरी, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेने वाला है। कोई कुछ मेजरमेंट लिखना है, कोई कोई पॉइंट्स मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये चीज जैसे होगा ना, आपको एक बार उसमें गो थ्रू करेंगे, कुछ कुछ चीज अपना हाथों में कोई नक्शा बनाने के लिए मैं बताऊंगा, तो वही चीज के लिए इसके बाद से हर क्लास में एक नोटपैड और पेन हैंडी रखिएगा, ये बात है। तो होपफुली मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूं सबको समझ में आ रहा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आज मैं नहीं ले पाऊंगा, लेट बहुत हो चुका है। आप उसमें ग्रुप में लिख दीजिए, मैं कर लूंगा, या तो नेक्स्ट ट्यूसडे में आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जवाब हम दे के सेशन शुरू करेंगे। ओके ओके सर। और वीडियो को एक बार थोड़ा अच्छा से देख लेंगे, बहुत सारा नया नया पॉइंट्स आपको बार बार देखने से ना, इसी चीज को नया नया नजरिए से आप देखने चालू कर देंगे। ओके, मैं आज सेशन ऑफ कर रहा हूं सबका अनुमति लेके। ये सर, ये सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू।